इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइवर पर एक गिग लगाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को फाइवर की वायरल गिग लगाना सिखाऊंगा, जिसके जरिए आपकी गिग जल्द से जल्द वायरल हो सके। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा, हर चीज़ वायरल लिखेंगे, प्राइसिंग सेट करेंगे, हर चीज़ का वायरल तरीका आपको बताऊंगा ताकि आपकी गिग जल्द से जल्द वायरल हो सके। और ये लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल करके दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप में से हर एक भाई, हर एक दोस्त अलग कैटेगरी का है। तो अगर मैं किसी एक, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइन या डाटा एंट्री की गिग बनाना सिखाऊंगा, तो दूसरे भाई कहेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन की कैसे बनाई जाती है। तो इस सब से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं आज आपको इस गिग में फाइवर की कीवर्ड रिसर्च भी सिखा दूंगा, यानी कि इस मुकम्मल वीडियो में आप हर एक कैटेगरी के बारे में जान सकेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा जिसके जरिए आपकी जो भी कैटेगरी हो, आप उसका वायरल टाइटल, वायरल डिस्क्रिप्शन, वायरल टैग्स कैसे ढूंढ सकते हैं, ये इस वीडियो में आप सब लोग जान जाएंगे। तो चलें चलते हैं, यानी कि फाइवर का ये एक शॉर्ट कोर्स होने वाला है आपके लिए। तो चलें चलते हैं, बनाते हैं अपनी एक वायरल सी गिग और गिग की एसईओ और करते हैं अपनी फाइवर की गिग को रैंक, ताकि आपको ऑर्डर्स की भड़मार आ सके। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा फाइवर का अकाउंट। अब हमने यहाँ पर आ गया है गिग, तो अब हमने टाइटल लिखना है। सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता ये क्या है गिग, इसका टाइटल, और अगर आप लोगों का अकाउंट अभी तक फाइवर का अप्रूव नहीं हुआ, तो फिर जो है ना आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली इस कोर्स की। ये कोर्स है फाइवर फ्रीलांसिंग बिगिनर कोर्स, बिल्कुल बच्चों वाला कोर्स है। मेरा अपना भाई 10-11 साल का, उसने भी इस कोर्स को सीख कर फाइवर का अकाउंट अप्रूव करवाकर पहली गिग क्रिएट कर दिया सक्सेसफुल। तो अगर आप लोग उसका इंटरव्यू देखना चाहते हैं कि कैसे उसने ये सब कुछ किया, तो नीचे कमेंट कर दें। मेरे भाई का नेम है अब्दुर्रहमान, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उसका इंटरव्यू देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर उसने सब कुछ कर लिया तो आप इस कोर्स को सीख कर सब कुछ कर सकते हैं। इसमें बिगिनर गाइड है बच्चों वाली, सिर्फ 42 वीडियोस हैं और आपकी जिंदगी चेंज कर देगा ये फाइवर फ्रीलांसिंग का बिगिनर कोर्स। तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। तो ये है हमारा फाइवर का अकाउंट और अब हमने लगानी अपनी फर्स्ट गिग, यानी कि बहुत अच्छी और वायरल गिग। उसके लिए सबसे पहले टाइटल लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी फाइवर की कीवर्ड रिसर्च करनी है, जिसके जरिए आप हर एक कैटेगरी की वायरल गिग बनाने में माहिर हो जाएंगे। तो वायरल हर चीज लेने के लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नेम है keywords.io। ये एक टूल है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है, इसके बाद फाइवर सेलेक्ट करना होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिखना होता है, जैसा कि मेरा कीवर्ड है डाटा एंट्री, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके साथ यहाँ पर आपको लैंग्वेज के साथ साथ मुल्क सेलेक्ट करना होता है, तो बाई डिफॉल्ट आप यूएस ही सिलेक्ट रहने दें। फिर आपने सर्च के बटन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर कमाल की बात देखें, कितने सारे आपको कीवर्ड मिल गए हैं। इनमें से जो रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं उनको आपने कॉपी करना होता है, जैसा कि डाटा एंट्री एक्सपर्ट, डाटा एंट्री फाइल तो हमारे काम का नहीं है, डाटा एंट्री फाइवर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब इसे यहाँ से करें कॉपी और फिर आप लोगों ने जाना होता है अपने यहाँ पर फाइवर में और एक बाई एक करके सर्च करना होता है। जैसा कि ये मुझे कीवर्ड मिल गया है, क्या है, वर्डप्रेस डाटा एंट्री। तो अगर आप देखें तो इस पर जो है ना कंपटीशन भी हमने चेक कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 700 बंदों का कंपटीशन है वर्डप्रेस डाटा एंट्री पर। ये कीवर्ड मैंने इसी एक टूल की मदद से ढूंढा है। तो अब कैसे पता चलेगा इसकी कंपटीशन, तो आपने देख लिया कितना कम है। इसके साथ साथ ऑर्डर्स की भरमार है। सबसे नीचे भी चले जाते हैं तो ये देखिए 28-13, मतलब लास्ट पेज पे भी चले जाते हैं ना, तो उसको भी 3 ऑर्डर मिल चुके हैं। लास्ट लाइन पे भी 50 प्लस ऑर्डर ले चुके हैं। तो मतलब कंपटीशन कम है और अच्छा कीवर्ड हमें मिल गया। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि आपने कीवर्ड रिसर्च फाइवर की कैसे करनी है। टाइटल के लिए भी हो सकती है और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो फाइवर की कीवर्ड रिसर्च होगी। अब आपको एक जरूरत पड़ेगी इस टूल की, या अगर आप मोबाइल में हैं तो किसी भी नोटपैड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल लिख देना है, टैग लिखे ना लिखे एक बराबर है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने सारी लिख देनी है। तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ पर अब हमने अपनी गिग का टाइटल लिखना है। तो टाइटल हमने ऑलरेडी ढूंढ कर रख लिया है। यहाँ से हम करेंगे पूरे टाइटल को कॉपी, यहाँ पर आकर के कर देंगे पेस्ट, और यहाँ से आई विल को हमने रिमूव करना नहीं करेंगे। तो देखा आपने एरर आ गया, इसको हम कर देंगे रिमूव। आई विल ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया। डू वर्डप्रेस डाटा एंट्री एंड कॉपी पेस्ट जॉब, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मनफी दरमियान में आएगी तो एरर आएगा। देखा आपने, अब मनफी को रिमूव कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर ये डॉट लगा देंगे। तो देखा आपने टाइटल गया है बन। टाइटल के कीवर्ड्स आपने इस टूल से ढूंढ लेने हैं और कंपटीशन फाइवर पर आकर के चेक कर लेना है। इन्हीं कीवर्ड्स को हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, हम अपने टैग्स में।
नाउ ये लिखने के बाद बारी आती है कैटेगरी की। टाइटल तो हमने लिख दिया। कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर आपको फाइवर सजेस्ट कर देता है। कैसे पता चलेगा कि हमारी कैटेगरी सही है या नहीं? तो यहाँ पर जो आपने कीवर्ड ढूंढा है इसमें से किसी भी एक गिग को आपने करना होता है ओपन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये एक गिग है, ठीक है, तो इसमें डाटा एंट्री वाला सीन है। तो इसकी क्या है कैटेगरी? डाटा एंट्री और कॉपी पेस्ट। तो अब हम चलते हैं अपनी गिग पर। यहाँ से हमें सेलेक्ट कर रहे हैं डाटा एंट्री। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी फर्स्ट कैटेगरी आ गई डाटा एंट्री। इसके साथ यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे कॉपी पेस्ट। तो देखा आपने हमारी हर चीज़ होगी सेलेक्ट। अगर आप सर्विस टाइप, ये तीसरी कैटेगरी होती है सर्विस टाइप, अगर इसमें हम करते हैं वेब रिसर्च तो आपने देखा कि हमारा मेटा डेटा बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अगर हम इसमें करते हैं कुछ भी ना करें तो फिर भी गलत होगा। तो अब हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना होता है, तो हम जो है ना वो कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये देखें ये सारी इंडस्ट्री आ गई है। तो इंडस्ट्री यानी कि मेटा डेटा होता है गिग का, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। जैसे कैटेगरी तब्दील होगी मेटा डेटा तब्दील होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ मेटा डेटा लगा देते हैं और इस टूल्स में आकर के हम कर देते हैं वर्ड, गूगल डॉक्स, ठीक है। तो हमारी गिग का मेटा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं सर्च टैग पर। सर्च टैग ढूंढने के लिए आप जो है ना वो किसी भी, जैसा कि इस गिग को ओपन कर लेते हैं, इसके बिल्कुल लास्ट पे चले जाएंगे तो हमें इसके सर्च टैग, ये देखिए 5 सर्च टैग है। वर्डप्रेस डाटा एंट्री एक्सपर्ट, एक्सेल डाटा एंट्री, टाइपिंग डॉक्यूमेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप इन्हीं को भी कॉपी करके अपनी गिग के सर्च टैग में डाल सकते हैं, कोई भी मसला नहीं आता। लेकिन अच्छा यह है कि आप यहाँ से इस टूल से अपने कीवर्ड फाइंड करें, उसका कंपटीशन चेक करें यहाँ पर आकर के और फिर उन्हें यूज़ करें और उन्हीं कीवर्ड को आपकी डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। तो चलें अब हम करते हैं अपने फाइवर के सर्च टैग को यहाँ पर ऐड। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने 5 टैग यहाँ पर ऐड कर दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 5 ही ऐड कर देते हैं। फाइनली पहला सेशन हमारा हो चुका है सक्सेसफुल कंप्लीट। तो जब कंप्लीट हो जाए तो आपने करना होता है सेव एंड कंटिन्यू। कोई प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पर एरर आएगा, वरना आगे चला जाएगा। तो जी ठीक है, हमारी फर्स्ट कैटेगरी बिल्कुल ठीक से ऐड होगी। अब हम आ गए हैं स्कोप एंड प्राइसिंग में। सबसे पहले आप लोगों को इसको ऑन करने की ज़रूरत है। तो अब हमारे 3 पैकेज बन गए। सबसे पहले इन तीनों के नेम नीचे आप पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे। यहाँ पर इन तीनों की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है प्राइसिंग में, और यहाँ पर डिलीवरी टाइम, इसके बाद या हॉर्स और रिवीजन और प्राइस वगैरह सेट होती है। ये सब भी डिपेंड होता है आपकी गिग की कैटेगरी में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वाली गिग ने अपनी डिस्क्रिप्शन में यानी कि पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दिया है कि मैं 3 घंटे काम करूँगा प्लस 50 सैंपल, 25 वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करूँगा। तो इस तरीके से आपने अपनी गिग की कैटेगरी के प्राइसिंग में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर फिल कर देना है, यानी कि प्राइसिंग की डिस्क्रिप्शन को फिल कर देना है। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अब हमने भी अपने स्कोप एंड प्राइसिंग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमने सबसे पहले लिखा है 3 हॉर्स, यानी कि इस वाले पैकेज में हम 3 घंटे काम करेंगे, इस वाले में 8 और इस वाले में 14 घंटे। आगे हमने लिखा है वेरी टाइप ऑफ एक्सेल बेस्ड वर्क एज पर बायर्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो आप कहेंगे हम काम करेंगे। लेकिन इस वाले पैकेज में सिर्फ 3 घंटे, इस वाले में 8 घंटे और इस वाले में 14 घंटे। आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक ही लिखना है, जो गिग्स को देख लेना है उनसे मिलता जुलता लिख देना है। इसका कोई ख़ास फ़र्क आपकी गिग की रैंकिंग पर नहीं पड़ता, लेकिन बायर्स को जितना आप आसान करेंगे उतना ही आपकी गिग को रैंक करने में फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमने डिलीवरी टाइम लिखना है। इसका मतलब होता है कि ये वाला पहला जो पैकेज है आप कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, और दूसरा और तीसरा। तो पहला हम कहते हैं 1 दिन में। अगर आप न्यू है तो मैं भी आपको सिलेक्ट करूँगा कि 1 दिन ही रखें। दूसरे में हम कर देते हैं 2 दिन, तीसरे में कर देते हैं 3 दिन। इसके साथ ही अब हमने करना है कितने घंटे काम करेंगे। तो जैसा कि अब हमने ऊपर भी लिख दिया 3, अब हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है ऊपर 8, तो यहाँ पर हमने लिखा है 14, तो हम 14 घंटे ही काम करेंगे ना। रिवीजन्स का मतलब होता है कि अगर कोई गलती हुई तो आप दोबारा कितनी दफ़ा करके दे देंगे। अगर आप न्यू है तो सेलेक्ट आपको अनलिमिटेड ही करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है प्राइस की, कि प्राइस वगैरह कैसे लिखें। तो प्राइस में सबसे अहम बात कि अगर आप न्यू है तो आपको $5 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप न्यू है। और दूसरी आपको जो है 10 या $15 लिख लें, या आप देख लें कि दूसरे लोग कितने ले रहे हैं तो उसके मुताबिक लिखें। 3 घंटे इसमें दे रहे हैं तो 6 घंटे का बन गया 10, और यहाँ पर $15 ठीक हो गया। और इस तरीके से 14 को 3 से डिवाइड करें तो तकरीबन ये बनता है 50 से भी ज़्यादा डॉलर बनता है। लेकिन हम सिर्फ $60 यहाँ पे लिख देते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें ऑर्डर्स मिलने चाहिए, क्योंकि अब हम न्यू हैं। तो हमारा स्कोप एंड प्राइसिंग का सेशन कंप्लीट गया। अब नीचे वाले एक सेशन है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। इसके भी ज्यादा फीचर्स आते हैं अगर आपकी गिग की कैटेगरी और होगी तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हम लगा देते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप लोग ये वाला तीसरा जो हमारा प्रीमियम का है ना, हम 3 दिनों में दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 दिन में करवाना चाहते हैं तो आप हमें जो है ना वो हम यहाँ पर लगा देंगे $30 एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि इसकी प्राइस है $60, हम करके देंगे 3 दिनों में। अगर आप 1 दिन में करवाना चाहते हैं तो अब 60 की बजाय हमें $90 देंगे। और दूसरा और पहला हम कहते हैं ऐसे ठीक है, वो हम जल्दी नहीं कर सकते। इसके बाद है एडिशनल रिविजन्स, यानी कि अगर दोबारा क्लाइंट कहता है कि काम को सही कर करके दो तो फिर हम उसके $10 ले लेंगे, वो भी 1 दिन में कंप्लीट करने के। इसके बाद है एडिशनल ऑर्स, यानी कि अगर आप ज़्यादा घंटे, यानी कि अगर हम इस वाले में हमने रखा है 14 घंटे काम करेंगे, अगर 14 की बजाय अगर कोई हमसे कहता है कि यहाँ पर लिखते हैं कितने घंटे काम कर देंगे, हम कहते हैं कि 14 की बजाय 4 घंटे मजीद काम करवाना चाहते हैं तो हम उसके भैया आपसे $30 लेंगे, यानी कि इस वाले पैकेज की प्राइस $60 है। और अब हमने ये 14 घंटे काम करना है, लेकिन अगर कोई 20 घंटे करवाना चाहता है तो हमें $90 देगा। तो इस तरीके से जब ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाए, ये वैसे ज़रूरी नहीं है ऐड एक्स्ट्रा सर्विस, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर देंगे तो अच्छा होगा। फिर हम करते हैं 7 कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये देखा एडिशनल और में कह रहे हैं कि ये दोनों भी ऐड करें, तो अब हम इसमें करते हैं $5 1 घंटे के, इसमें करते हैं हम $10 2 घंटे के। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं 7 कंटिन्यू। उम्मीद है कि अब हमारी हर चीज़ ठीक होगी। तो मुबारक हो जी, तीसरे वाला सेशन आ गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन, टाइटल के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन होती है फाइवर की गिग की SEO, यानी कि रैंक करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हर चीज़ पहले से लिख करके रखी हुई है, तो यहाँ से हम करते हैं इससे पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन को कॉपी। और इस वाले टूल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम इसको कर देते हैं ख़त्म, अब हमें सबसे पहले बता देता है कीवर्ड्स, यानी कि कैरेक्टर कितने हैं। टोटल है 1144। फाइवर कहता है कम ज़्यादा से ज़्यादा 1200 होने चाहिए, तो ये मसला यहाँ पर हो गया क्लियर। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में कितने कीवर्ड्स आ गए हैं। तो ये टूल हमारी हेल्प करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कीवर्ड है डाटा एंट्री, तो इसमें डाटा एंट्री 17 दफ़ा यूज़ किया गया है, एंट्री जो है वो 13 दफ़ा, एक्सेल जो है वो 4 दफ़ा, कॉपी पेस्ट जो है वो 3 दफ़ा, इसके बाद वर्क जो है वो 3 दफ़ा। अब हम चेक करते हैं कि हमारे डाटा कितनी दफ़ा और कहाँ यूज़ हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखा ये हमें बता देगा कि हमने डाटा कितनी दफ़ा यूज़ किया। इसके बाद एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए डाटा एंट्री हमें बता देता है कि आपने ये वाला वर्ड कितनी दफ़ा अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया है और रैंकिंग कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये इस टूल की हेल्प होती है। तो अब हम करते हैं इसे कॉपी, अब हम चलते हैं यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो अब हमने इसकी यहाँ पर तरतीब लगानी होती है। पहला हुक पॉइंट, मतलब जो है ना वो एक नज़र में भाने वाला जुमला आपने यहाँ पर लिखना होता है, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर दें या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद बाकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको भी आप हाउ दिस गिग वर्क्स, इसको हम कर देते हैं 3 डॉट्स में, ऐसा ये देखें अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसको भी अब हम कर देते हैं बोल्ड, और ये जो हमारा है ना, हाँ, इस सारे को भी अब हम कर देते हैं यहाँ से नुक्ते दे देते हैं ताकि ये देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना आप। और लास्ट वाली लाइन को बेस्ट रिगार्ड्स को भी हम बोल्ड कर देते हैं, और इन वाली लाइन को हम जो है ना वो बोल्ड भी कर दें, यहाँ पे एज अ नोट को हम कर देते हैं बोल्ड। तो देखा आपने अब हमारी डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी और प्रोफेशनल लग रही है। तो अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं, वायरल टाइटल देना चाहते हैं, वायरल टैग्स लेना चाहते हैं वायरल, तो इन सब की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तरतीब से डाल दूंगा। तो एक पूरी वीडियो होगी डिस्क्रिप्शन वायरल कैसे लिख सकते हैं, टैग वायरल कैसे ढूंढ सकते हैं, तो वो वाली वीडियोस इस वीडियो के बाद जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। फाइनली डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नीचे एक सेक्शन आता है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो दूसरों के गिग में डिस्क्रिप्शन से नीचे आते हैं ये वाला आपको सेशन दिखता है। इसका मतलब होता है कि वो ऐसे सवाल जो आपके जहन में आते हैं बायर पूछ सकता है, तो आप खुद ही उसके जवाब लिख दें। जैसा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वुड यू प्रेफर, यहाँ पे लिखा कि मैं हर तरीके के प्रोजेक्ट को पकड़ सकता हूँ, यानी कि जो आपको ऑर्डर देना चाहता है तो वो सोच सकता है कि यार आप कौन से प्रोडक्ट लेते हो, कौन से प्रोजेक्ट सही करते हो। तो हमने खुद ही उसका जवाब और खुद ही उसका आंसर यहाँ पर दे देना है। तो अभी जो है ना हम भी यहाँ पर एक
FAQ लिखते हैं तो हम करेंगे ऐड FAQ के बटन पे क्लिक। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको, ताकि जो है ना वो फर्स्ट वाली लाइन में आ सके। तो देखा आपने, हमने भी ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब हम करते हैं ऐड के बटन पे क्लिक। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव अ टीम टू हैंडल द वर्कलोड। हम कहते हैं यस आई हैव अ टीम एंड कैन मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड एट अ टाइम, प्लीज इनबॉक्स मी। अब हम कर देते हैं कैंसिल, मतलब हमारा जो है ना FAQ लग गया। तो अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो जी मुबारक हो, अब हम हर चीज़ पार करके आ गए हैं रिक्वायरमेंट्स में। पहले समझ लेते हैं रिक्वायरमेंट्स का क्या है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस करे तो कोई ऐसी चीज़ जो आप उससे लेना चाहते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री के लिए हम कहेंगे को हमें कोई चीज़ दो। हाँ, आप किस चीज़ की डाटा एंट्री करवाना चाहते हैं। अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप कैसा लोगो बनाना चाहते हैं, आपके लोगो का कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है। अब हम करते हैं ऐड न्यू रिक्वायरमेंट्स। आपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लिख देनी होती हैं। तो अब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं। हम करते हैं ऐड न्यू क्वेश्चन के बटन पर क्लिक। यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। यहाँ पर हमने लिखा प्रोवाइड मी फुल डिटेल ऑफ योर वर्क, यानी कि आप हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं, हमें उसकी डिटेल सेंड कर दें। अब हमने इसको रिक्वायर भी कर सकते हैं या अनरिक्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन होते हैं, फ्री टू टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस या अटैचमेंट। यानी कि अगर आपको लोगो है तो आप कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगो बना सकता हूं, तो आप अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हम फ्री टू टेक्स्ट ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही रखते हैं। अब हम करते हैं ऐड। तो हमारा जो है ना वो गिग की रिक्वायरमेंट्स ऐड हो चुकी है। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। फाइनली हम लोग सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, जो कि है फाइवर गैलरी, यानी कि शो केस योर सर्विसेज इन अ गैलरी। यहाँ पर हमें 3 तस्वीरें, गिग के थंबनेल, यहाँ पर 1 वीडियो और 2 जो है ना वो PDF डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। तस्वीरें तो हर कोई करता है, लाजमी है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो भी कर देंगे तो आपके चांसेस जो है ना वो ऑर्डर लेने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम तस्वीरें करते हैं। तस्वीरों के लिए आपको एक टूल यूज़ करना पड़ेगा, कैनवा। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तस्वीर थंबनेल बन जाते हैं। जैसा कि ये देखें, हमने एक बनाया भी हुआ है, किसके लिए, वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो इसको देखने से आप लोग पता लग जाएगा कि बिल्ड योर वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट कैसे बनाएं। जैसे आप थंबनेल बना लें कैनवा में, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले इसका टाइटल कौन सा देना होता है, जो आपकी गिग का टाइटल है। इसमें आपने आई विल नहीं लिखना होता, क्योंकि आई विल अच्छा नहीं है। जैसा कि ये देखें, बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट। तो इस तरीके से डाटा एंट्री का जो भी आपका टाइटल है यहाँ पर पेस्ट करके आप में से शेयर करके डाउनलोड कर लेना होता है। तो जैसे आप इसे डाउनलोड कर लें तो आपने 3 तस्वीरों को बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना होता है। तस्वीरें अपलोड करने से पहले इसके साइज़ के बारे में जान लें। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इमेज साइज़ जो है ना वो 1280 बाय 760 यानी कि 720 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 50 MB की हो सकती है। तो इसी साइज़ को कॉपी करके आप जो है ना कैनवा में आ सकते हैं और यहाँ पर कस्टम साइज़ के बटन पे क्लिक करके इस साइज़ को बना सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल को भी बना सकते हैं, वही वाला साइज होता है जो फाइवर पर अपलोड होता है। जैसे आपके इमेजेस बना लें तो यहाँ से आपने ब्राउज के बटन पे क्लिक करके इनको यहाँ पर अपलोड कर देना होता है। अगर आपकी इमेज का साइज सही नहीं होगा तो आपको ये वाला एरर यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हमारी तस्वीर यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आपने तीनों तस्वीरों को यहाँ पर लगा देना है। एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन अच्छा ये है कि आप तीनों तस्वीरें लगाएं और वीडियो भी लाजमी लगाएं। ज़्यादा ऑर्डर लेना चाहते हैं, ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हैं, गिग की रैंकिंग चाहते हैं, फाइवर की SEO चाहते हैं, तो वीडियो ज़रूर लगाएं। ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा। फाइनली अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। तो भैया जी मुबारक हो, यहाँ पर हमें कह रहा है यूर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश यूर गिग एंड गेट यू रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। तो भैया जी, दोस्तों जी, आप सब लोगों को मुबारक हो, हमारी गिग पब्लिश होने जा रही है। अब हम करते हैं पब्लिश गिग के बटन पे क्लिक। तो देखिएगा कि ये देखें हमारी गिग पब्लिश होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा पब्लिश हो गई है, हम जाते हैं बिजनेस में, यहाँ पर जाते हैं गिग्स में। ओके, तो गिग्स में आने के बाद ये देखें एक्टिव नजर आ रहा है आपको। एक्टिव का मतलब एक्टिव लास्ट पब्लिश हो गई है। ये देखिए हमारी गिग का टाइटल आ रहा है डू वर्डप्रेस वेबसाइट डाटा एंट्री। ये देखें यहाँ पर ये दिख रहा है इम्प्रेशन, क्लिक्स, सब चीज़ 0। क्यों? क्योंकि हमारी गिग अभी अभी तो पब्लिश हुई है। तो इससे कंफर्म कि हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है, कोई भी इसको मसाला नहीं आया अब तक। हमारी गिग फाइवर पर लाइव हो चुकी है। हाँ तो भैया जी, हमारी गिग तो फाइवर पर पब्लिश हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया हो तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है। नीचे आप कमेंट कर दें कि भैया हमें समझ नहीं आया,
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों को बच्चों की तरह समझा सकूं। तो ये वीडियो करते हैं खत्म। और हाँ, अगर आप लोग फाइवर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें और फाइवर के बिगिनर कोर्स में एनरोल हो जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में।